जंग बदर हम सबको मालूम है कि एक अच्छी शान जंग हुई जिसमें मुसलमानों की तरफ से 313 या 317 लोग थे और जबकि कुफार मक्का की तरफ से 1000 लोग थे, जिसमें मुसलमानों की हालत बहुत ही खस्ता थी। 2 घोड़े थे, 70 ऊँट थे, हर ऊँट पे 3-3 4-4 आदमी सवार थे, न सबके पास तीर कमान थी, न तो हथियार प्रॉपर थे, जबकि वहीं कुफार मक्का के पास सब कुछ था। 100 घोड़े थे और मतलब खाने का पूरा सामान था, रसद था, हथियार था, उनके पास तलवारें चमकती हुई थी और उनको लगता था कि वो जंग जीत जाएंगे और देखने से भी यही लगता था कि वो जंगजू थे। मगर जब जंग होती है तो नक्शा पलट जाता है और मुसलमान जंग जीत जाते हैं। मुसलमान तो कुव्वत ईमान से लड़ने वाले लोग हैं, हथियार तो फ़कत एक बहाना है उनके पास। तो हम सोचते हैं कि किसी के पास F-35 है, B-2 बॉम्बर है, फिर रैप्टर है और F-15 है, F-16 है, थार्ड है, आयरन डोम है। कुछ नहीं है। जो जंग है उसमें हिम्मत और ईमान का बड़ा अहम रोल होता है। तो हम देखते हैं अमेरिका 20 साल रहने के बावजूद अपनी बात अफगानिस्तान से नहीं मनवा पाया और इजराइल भी 2 साल लगातार बमबारी करता रहा, बच्चों को मारता रहा, निहत्थों को कत्ल करता रहा, मगर जो है वो हमास को ख़त्म नहीं कर पाया। जबकि सब कुछ था, पूरा यूरोप इजराइल के साथ था, टेक्निक्स थी, वो सैटेलाइट इमेजेस थी, सब था। फिर भी हुआ क्या? बातचीत करना ही पड़ा, फिर मसला हल हुआ। तो हम लोग मटेरियलिस्टिक लोग हैं, सोचते हैं कि यार इसके पास तो ये है, ये जंग जीत जाएगा। लेकिन अगर हम इतिहास पढ़ के देखें तो बिल्कुल उलट है। अमेरिका जब जब ज़मीन पर उतरा है अपनी सेना को लेकर हारा है, चाहे वियतनाम रहा हो, चाहे अफगानिस्तान रहा हो। वही चीज़ इजराइल के साथ हुआ। एक सर्वे के मुताबिक 25% ही आवाम मानती है इजराइल की कि हम जीते हैं हमास के साथ। अब उसका 75% आप समझ लीजिए क्या सोचते होंगे वहाँ के लोग। 10 लाख करोड़ रुपया जंग में खर्च कर दिया इजराइल ने, पूरी मैसियत अपनी तबाह कर ली, मगर हासिल क्या हुआ? बैठ के बात ही करना पड़ा। और अभी भी अगर हम देखें तो F-15 जैसा जहाज मारा जाना, वो ठीक है कि कहा जा रहा है कि वो फ्रेंडली फाइटिंग में ऐसा हो गया, लेकिन 3-3 जहाज फ्रेंडली फाइटिंग में मार दिए जाएंगे। एक होता है समझ में आता, 3 जहाज मार दिए जाए और उनका जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इंटरसेप्टर है, वो मार दिए जा रहे हैं। मतलब हम लोग सोचते हैं कि हम लोग मटेरियलिस्टिक लोग हैं, मादा परस्त लोग हैं, तो हम ऐसा ही कैलकुलेशन करते हैं कि देख ताकतवर को समझते हैं कि ये फलाना तो ताकतवर है, जीत जाएगा, मगर तस्वीर उसके उलट होती है, हकीकत उससे कोसों दूर होती है। जंग बुरी चीज़ है, रुक जाना चाहिए, मगर दादागिरी होगी तो कोई क्या करेगा? जब आप किसी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ेंगे तो अगला क्या करेगा?